नहीं मिलता है, इसलिए बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति को परमात्मा का रूप समझना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी का प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वासा बनता है। स्त्रियों के लिए पति परमात्मा का स्वरूप है, पुरुषों के लिए स्त्री लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, स्त्री पुरुषों के लिए लक्ष्मी का रूप है। पुरुष को विचार करना चाहिए, स्त्रियों को अपशब्द न कहे, वो लक्ष्मी का रूप है। दोनों प्रेम रहे, जब लक्ष्मी का भाषा बढ़ता है उस घर में अन्न का भंडार बढ़ता है। जहाँ लक्ष्मी का प्रेम हो, जहाँ पत्नी पत्नी प्रेम से रहते हैं उस घर में किसकी कमी नहीं रहती। व्यवहारिक तो बिगड़ता है नहीं, व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा हुआ है। अरे सब आत्मा ही तो है, आत्मा तो सुधरी हुई है, व्यवहार को सुधार लो। ये मानस थोड़ा है, इस व्यवहार में व्यवहार को सुधारो। पुरुषों के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करो, स्त्रियों के लिए अपने सासुरों की आज्ञा का पालन करो, पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा करो। ये व्यवहारिक है, व्यवहार को सुधारो। गुरुजनों की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र में अन्नदान दो, हाँ यज्ञ कराओ, तीर्थव्रत करो, सब कुछ करो, शुभ काम करो। ये मानस थोड़ा बार बार मिलेगा नहीं, इसलिए अच्छे कर्म करो। दुर्व्यसने से दूर रहो, दारू माशंडा शराब मान खराब उनसे दूर रहो। अच्छी चीज़ का उपयोग हो, गुटखा जर्दा फरता ये मत खाना चाहिए, इससे बुद्धि खराब होती है और अनेक फेफड़े खराब होते हैं। इसलिए गुटखा जर्दा ये नहीं खाना चाहिए, इनका त्याग करो, अच्छे कर्म करो। अरे मानस थोड़ा में आया हो, बादाम काजू पिस्ता किशमिश बढ़िया चीज़ खाओ, नहीं सूप है इलायची है। अरे अच्छी चीज़ ले आओ, नहीं जहर क्यों खाते हो। ये थोड़ा कोई बार बार थोड़ी मिलता है, ये मौका या गमाओ मत इसको। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ऐसोदा कर ले। ये थोड़ा कोई बार बार थोड़ी मिलता है, ये मौका आया है, इसको गमाओ मत। बहुत बढ़िया मानस थोड़ा है, इसमें आकर सबकी सेवा करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल हीरा है, इसलिए इस मानस थोड़ा में बड़ा की सेवा करो, सबकी सेवा करो। ये शरीर सेवा करने का साधन है। इसको रामायण में क्या बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जहे परलोक सुवारा। ये मानस थोड़ा के द्वारा आप जो साधन करो वो कर सकते हो। इस शरीर से आप स्वर्ग में जा सकते हो, बैंकुट में जा सकते हो, आप जो चाहो तो कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो, फिर जल मरण में नहीं आ सकते हो। ये थोड़ा ऐसा है जिसमें जैसा आप कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। भगवान ने बताया निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करो, निष्काम दान करो, निष्काम को भी कर्म कामना मत करो। निष्काम होकर कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर उसका जन्म नहीं होगा। साकाम भाव से करे तो उनका फल मिलेगा। भाई साकाम से करेगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको मानस थोड़ा मिल जाएगा, आपको अन्न धन का भंडार सब दान किया हुआ मिल जाएगा आपको। निष्काम करोगे तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका फिर जन्म नहीं होगा। दान यज्ञ करते रहो, निष्काम कर्म करो। भगवान ने बताया निष्काम कर्म करेगा, हाँ उसके अंत्यकरण शुद्ध होता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कामना से करेगा तो कामना पूरी होगी उसकी। अच्छे कर्म दान यज्ञ करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कामना से करेगा तो। और निष्काम कर्म करेगा यज्ञ दान तब तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर उसका जन्म नहीं होता। निष्काम कर्म करो, ये थोड़ा है। जब भी तो इसको बड़ी मानस थोड़ा, इसको मिंदर मोक्ष का द्वार मानस थोड़ा है। ये मिंदर मोक्ष का द्वार है, इसके द्वारा आप मानस थोड़ा में आकर के अपने स्वरूप की दृढ़ता कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभिमान छोड़ेगो देह अभिमान, देह अभिमान को छोड़ो। अभिमान नहीं छोड़ेगा तब जलमरण कैसे मिटेगा। ये वासना ही तो बंधन का कारण है। निर्वासना बन जाओ, हाँ कोई अंछा नहीं, अपने स्वरूप में डरता कर लो। मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, ये मैं नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं। ये तो सब इनकी कल्पना मिथ्या। मैं तो निर्विकल्प हूँ, निर्विकल्प हूँ, निर्विकल्प हूँ, कल्पना रहित हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। ये डरता बुद्धि में कर लो। ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि का धर्म है, मेरा स्वरूप में नहीं ज्ञान है, न ज्ञान है, मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। इसलिए ये व्यवहारिक
सता और परमार्थ के सता, परमार्थ में कुछ करना बनता नहीं। व्यवहार में अच्छे कर्म करो, और कर्म करने के लिए शरीर मिला है, ये साधन करने का साधन है। इसके द्वारा इस शरीर में दृढ़ता बुद्धि में कर लो, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो सेवा करने का साधन जरूर है। अरे भाई, शरीर बंद कोई कर्म नहीं हो सकता, इसलिए शरीर के कर्म करने का साधन शरीर है। कराने वाला कौन है? मन है। संता मन मन कर्म नहीं होता, चांद सूरज भी नहीं था गोर का मन मन कर्म नहीं होता। मन नहीं होता तो कर्म नहीं हो सकता। इसलिए मोक्षी मन से होती हैं, मुक्ति भी मन से होती हैं, और यज्ञ दान तब सब मन से होता है। जो भी कर्म है वो मन से होते हैं, तो मन से अच्छे कर्म करवाओ। तुलसीदास जी ने बताया, हाँ क्या बताया? तुलसी काया खेत है, मनवा भियो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सोही निदान। तुलसीदास ने बताया ये शरीर खेत है, इसमें पाप का बीज मत बोओ, पुण्य का बीज बोओ। ये बार बार मिलेगा नहीं, थोड़ा मौका आया है, इनको गमाओ मत। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ऐसो दा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, मौका आया हुआ है, इस तोड़े को गमाओ मत। ये को पल भर का भरोसा नहीं, कब ये शांत हो जाए शरीर, आज है कल नहीं, इसका पल भर का ही भरोसा नहीं। इसमें आया है, अच्छे कर्म करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, शुभ कर्म करो, भगवान को पिछाड़ लो। इसे मान चले, अपने आप को जान जाओ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये शरीर क्या है। शरीर कर्म करने का साधन है, इसलिए वह शरीर के साक्षी बनो, मन के साक्षी बनो, बुद्धि के साक्षी बनो, चित्त के साक्षी बनो, अहंकार के सबके साक्षी दृष्टा बनो। इसमें रहते ही शरीर थकाई, ए शरीर ठहरे घट आकाश समान असंग, तू तो अजर अमर मर तो न थी। ये ऐसा स्वरूप की दृढ़ता कर लो, मैं अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मरेगा, ये शरीर ही जलने वाला है, मैं तो न जलता न मैं कोई मरता हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लिया, घर में रहते ही तो घर में रहते ही मुक्त हो गया। बीज यही वो हरदम अपने स्वरूप की दृढ़ता करते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, अपने स्वरूप की दृढ़ता करते रहो। अच्छे कर्म, ये कर्म है, ये कर्म करो। हाँ, मैं और मेरे का अभिमान छोड़ करके अच्छे कर्म करो। ये मानस थोड़ा बड़ा बड़ा अनमोल है, और उससे शरीर और इंद्रिया मन के द्वारा अच्छे कर्म भी करते रहो, दान भी करते रहो, सेवा भी करते रहो, सब कुछ करते रहो। निष्काम कर्मों के कर्म करो, कामना के लिए मत करो। निष्काम कर्म करोगे तो आपका जन्म नहीं होगा, आप सेमी हो, धर्म क्या होगा, आप मुक्ति हो, पहले ही मुक्त थे। ये कल्पना हटा लो। अरे मन की माने हटा दे, विचार करो साक्षी। आप साक्षी भाव मरे हो, और मन के ये मन कर रहा है तो अच्छे कर्म करे, करने दो उनको। निष्काम कर्म करो, हाँ, अशुभ कर्मों का त्याग करो, अशुभ कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। इसलिए मानस थोड़ा कर्म करने का साधन है। हाँ, ये इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, ये तू तेरे में कर्म है नहीं अर्जुन, फिर भी शरीर का धर्म है क्षत्रिय का, और क्षत्रियपड़ा का धर्म है, तू युद्ध कर, ये क्षत्रिय का धर्म है, शरीर का धर्म है। तो ज्ञान रूपी नौका से मुक्त हो जाएगा, तो पापी से पापी है तू भी, तो मैं और मेरे का अभिमान छोड़ के कर्म कर। तो ये कर्म करना शरीर का धर्म है, ये थोड़ा बार बार मिलेगा नहीं। इसीलिए इस मानव तोड़ में आकर सब अच्छे कर्म करते रहो। अरे भाई, ये थोड़ा कोई बड़ा अमोल, इसलिए शरीर का धर्म क्या है? अरे माता पिता शरीर के हैं, स्त्री पुरुष का व्यवहार शरीर का है, भाई बंधु परिवार का व्यवहार शरीर का है, संसार का व्यवहार शरीर से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, उसमें कोई कर्म बनता भी नहीं। इसीलिए शरीरों में शरीर का धर्म मान के शरीर से अच्छे कर्म करो, सेवा करो, दान करो, यज्ञ करो, अच्छे कर्म करो। प्राणी मात्र में कण कण में भगवान को देखो। भगवान ने बताया गीता जी में, स्वाहान में, काग में, हंस में, मोर में, चंडाल में, गौ में, ब्राह्मण में, शूद्र में समदर्शी देखता है, वो ज्ञानी है, वो पिंडत है।
व्यवहारिक दृष्टि परमार्थ दृष्टि एक नहीं हो सकती। व्यवहार में कण कण में भगवान को देखो, परमार्थ में, और व्यवहार के मायने व्यवहार और परमार्थ में भगवान को कण कण में देखो। परमार्थ सत्ता में है परमात्मा, कण कण में हाथियों जैसी कीड़ी तक वो परमात्मा ही है। बन व्यवहार एक नहीं हो सकता। गाय का दूध पीते कुत्ते का दूध नहीं पी सकते, वो व्यवहार एक नहीं हो सकता। वास्तव में गाय और कुत्ती में भगवान ही है, सब में कण कण में। पर व्यवहारिक सत्ता परमार्थ सत्ता एक नहीं है, अलग व्यवहारिक है। इसलिए है तो कण कण में परमात्मा ही, कीड़ी में वही परमात्मा है। हाँ, अरे देखो व्यवहार में देखो, सोने के आभूषण यहाँ एक ऊपर पैर होता है, बोर लगाते हैं, या एक गले में पहनते हार, एक पैर में पहनते, तो वो थोड़ी हो सकता है तो सोना ही। पर वो व्यवहार का जागा गला में अच्छा लगेगा, पैरों में अच्छा नहीं लगेगा वो गले वाला हार। इसीलिए व्यवहार और परमार्थ एक नहीं हो सकता। कण कण में परमात्मा ही है, और परमात्मा को ही देखो। लीला मत देख, देख लीलाधारी। अरे लीला ने मत देख, तू लीलाधारी ने देख। वो लीलाधारी की सारी लीला चल रही है, वो लीलाधारी है, उनकी लीला है ये। और लीला में देखेंगे तो लीला में फंस जाएंगे। लीला को मत देखो, इसे लीलाधारी को देखो। लीलाधारी सब में व्यापक है, कण कण में, जड़ चेतन में। वो लीलाधारी की सत्ता से ये संसार चल रहा है। लीलाधारी नहीं तो जगत है ही नहीं। भाई सोना है जन आभूषण बना, सोना ही नहीं तो आभूषण कहाँ से बना? सोना और आभूषण एक ही है, पाड़ा और पानी एक ही है। क्योंकि पाड़ा जल होता तो पाड़ा बना, जल नहीं था तो बर्फ कैसे बनता बताओ? जल और बर्फ एक ही है। ऐसे जगत और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म से ही जगत बना है, ब्रह्म ही है, जगत है ही नहीं। ये विचार कर देखे तो गहने है ही नहीं, सोना ही है। और वैसे देखे तो जल ही है, बर्फ है ही नहीं। ऐसे परमात्मा ही है, जगत है ही नहीं। कण कण में व्यापक है, वो कण कण में जड़ चेतन में हरियाली उसकी है, वो ही है। वो जगत है ही नहीं, जगत उसका आधार पर भास रहा है। वास्तव में रस्सी में सर्प है ही नहीं। तीन काल में रस्सी के आधार पर सर्प भासता जरूर है, पर सर्प है ही नहीं, रस्सी ही है। अज्ञान से रस्सी सर्प भासता है रस्सी में, बाकी ज्ञान हो गया रस्सी का तो सर्प का भ्रम मिट गया। ये जगत का भ्रम कब तक है? अज्ञान है तब तक है। अपने आप को नहीं जाना जब तक जगत भास रहा है। अपने आप को जान गया तो जगत है ही नहीं, सेम ही है। ब्रह्म ही ब्रह्म और नहीं दूजा, किसबर अमर से लाया। कहे वचन राम सुनो भाई संतों, देवे तद नंजर नहीं आया। अरे ज्ञान की दृष्टि में देखे तो जगत है ही नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं। परमात्मा यह जगत है ही नहीं। अरे गहना को, सोना को देख लिया तो सोना से सब गहने बने हैं, सोना ही है, गहना है ही नहीं। विचार कर देगा तो इसीलिए जगत है नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की तरफ ध्यान दो, जगत की तरफ मत ध्यान दो। जगत एक कल्पना मात्र है, नाशवान है, मिथ्या है। ये व्यवहार के लिए बनाया है, जगत व्यवहार में है, परमार्थ में कुछ है नहीं। इस मानस तोड़ में आकर व्यवहार को सुधार लो, परमार्थ तो सुधरावा ही है। परमात्मा को सुधारने की जरूरत नहीं, व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए बड़ों का आदर करो, व्यवहार में बड़ों की सेवा करो, आदर में प्राणी मातर की सेवा करो, गाय कुत्ते बिल्ली जानवर सबको, पशु पक्षियों की सेवा करो। यह मानस तोड़ा को बड़ा अमोल हीरा है, इसमें अच्छे कर्म करो भाई। यह शरीर का धर्म मान के कर्म करते रहो। मैं और मेरा का अभिमान छोड़ के कर्म करो। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह नहीं। ये तो इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, सेवा करने का धर्म उनका है। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मेरे में क्रिया है ही नहीं। ये तो मन बुद्धि का धर्म है, सेवा करने का, हाथों पगों का ये सेवा कर रहे हैं नहीं, इनको करने दो अच्छे कर्म। अरे अशुभ कर्म मत करो, अशुभ कर्म करेंगे तो फिर शरीर को दंड भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो, सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये सेवा करने का साधन है। इसलिए रामायण में इसको क्या बताया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जहे परलोक सुहारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए संसार कुछ भी कहे, अपने स्वरूप में मस्त रहो। हाँ, हाथी वाली चाल चलो, मन मनवा कुत्ती कुकरी ने घुसवा दे, मनवा जग राम ने सिमर ले, जग ने हंसवा दे। जगत तो हंसेगा, भक्ति करते हैं उस पर हंसते हैं, निंदा करते हैं, तो कुछ भी करो, करने दो। अपने स्वरूप में मस्त रहो। संसार कुछ भी है,
मस्त रहो अपना। और संसार को मत देखो, परमात्मा को देखो। कण कण में परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। भाई मरुभूमि के महीने जल दिस रहा है नहीं। सूरज की किरणें ही हैं, उसका आधार पर भास रहा है। रस्सी में सर्प है नहीं, सर्प है नहीं, रस्सी है। ऐसे जगत है नहीं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म का आधार पर जगत भास रहा है। ये जगत के कर्म हो रहे हैं आपके आधार पर है नहीं भाई, स्वयं के आधार पर। परमात्मा स्वयं ही है, स्वयं ही। स्वयं को जानो, स्वयं में मस्त रहो। ये शरीर मिथ्या है, मलिन है, विकारी है ये शरीर। हम तो निर्विकल्प है, निर्विकार है, निर्विषय है, हम तो अजरमर है। हम तो ये शरीर मरने वाला, जलमने वाला, विकारी है। ये तो गंदा है। दशम दरवाजा गंदम गंदा, उत्तम हरि का नाम है बिसरे सो अंधा। ये तो गंदा है। हम तो शुद्ध है, पवित्र है, निर्विकल्प है, अजरमर है। हम तो निष्क्रिय हैं। ये कर्म तो शरीर का धर्म है भाई, इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। इन व्यवहारिक सत्ता इन शरीर में है, मेरे स्वरूप में करना काजना कुछ नहीं। हम संयमी है, संयमी है, ये दृढ़ता कर लो। हाँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। ये तीनों का त्याग करो। न स्त्री बनो, न पुरुष हो, न नपुंसक बनो। अपने स्वरूप की दृढ़ता करो। मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, न स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। न माँ हूँ, न मैं बेटी हूँ, न बाप हूँ, न पिता हूँ, न पुरुष हूँ, न मैं गुरु हूँ, न मैं शिष्य हूँ। ये तो व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। मेरे स्वरूप में कुछ करना काजना है ही नहीं। हम तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, कल्पना रहित हैं। ये तो इन कल्पना ही मन बुद्धि की है। ये व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है। मेरा स्वरूप में कुछ करना काजना है नहीं। सब मैं ही हूँ, मैं ही मैं, भरपूर दूजा कोई नहीं। कण कण में भरपूर दूजा कोई नहीं, विश्व में भरपूर दूजा कोई नहीं। मैं संयम हूँ, संयम हूँ, संयम हूँ। मैं न मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं न प्राण हूँ, मैं इनका साक्षी, इनका दृष्टा, इनका आधार हूँ। मैं आधार हूँ, मैं आधार हूँ, नाम रूप का मैं आधार हूँ। हाँ, मैं ही हूँ निर्विकल्प, 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 कल्पना रहित हूँ। ये तो सब कल्पना मेरी है, मेरे से सब कल्पना हो रही है। मैं नहीं तो जगत है नहीं। मैं भरपूर दूजा कोई नहीं। असल राम हम ही हम हैं, हम बिन झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया खेल। मेरी कल्पना ही तो है जगत। वास्तव में कल्पना हटाती तो कुछ भी नहीं। मैं हूँ, सेम ही हूँ, और कल्पना है मेरी है। मैंने ही कल्पना की जगत की, और ये कल्पना करना काजना सब मन का धर्म है। मैं मन का साक्षी, मन का दृष्टा, मन से परे हूँ। ये कल्पना ही मेरी सत्ता से हो रही है। मन सकल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहंभावन करता है। मेरी सत्ता से हो रहा है। मैं सत्ता निधि हूँ तो क्या करेगा मन बुद्धि चेतन कार्य कल्पना, ये सब जड़ है। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। ओम ओम ओम, शांति 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 शांति।